हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया ने फैसला कर लिया है कि वो अरहम से खुला ले रही है, क्योंकि आखिरी बार अरहम को आजमाने के लिए इसने कहा था कि फबीहा को छोड़ दें, मैं वापस आ जाऊंगी। और बदले में अरहम ने साफ जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं फबीहा को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद सनाया डाइवोर्स पेपर्स तैयार करती है, इन पर साइन करती है और अपने भाई को देती है ये जल्द अज जल्द वकील तक पहुंचाएं ताकि अरहम को भेजे जाएं। सनाया की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा बच्चों के बारे में सोचो, लेकिन सनाया अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ फरहीन का फ़ोन आता है फबीहा को इसका हालचाल पूछने के लिए। मुझे तो लगा था कि तख्तो ताज के बाद तुम अपनी बहन को पहचानोगी भी नहीं। जवाब में फबीहा कहती है ऐसी बात नहीं आपी, जिनके साथ खून का रिश्ता हो इनको भुलाया जा सकता है। जिस पर फरहीन कहती है रिश्ते तो अब पैसे से ही बनते हैं। वो सनाया के बारे में पूछती है इसने तुम्हें कबूल कर लिया, जिस पर वो बताती है नहीं सनाया मैम डाइवोर्स ले रही है। ये सुनकर फरहीन हैरान, क्या सच में? और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इसे बहुत दुख है इस बात का। मैं ऐसा नहीं चाहती आपी, मैं जानती हूँ कि अरहम सनाया से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से भी। अगर ऐसा हो गया तो वो टूट जाएंगे। जिस पर फरहीन इसे मशवरा देती है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने और अरहम के रिश्ते की फिक्र करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि हरीम अरहम के पास है और वो इतनी छोटी है, ये सब नहीं जानती कि आखिर फबीहा आंटी इसकी छोटी मम्मी क्यों बन गई। वो तो अपनी फबीहा आंटी से बहुत खुश थी। वहीं फबीहा भी अच्छे से जानती है कि बच्चों को खुश रखेगी तो अरहम खुश रहेगा, लेकिन हादिया के यूं चीखने चिल्लाने पर और बात का बुतंगड़ बनाने पर हरीम खौफजदा हो जाती है। वो इतना डर जाती है कि इसके छोटे से जहन में ये बात इसकी फुप्पो बिठा देती है ये तुम्हारी स्टेप मदर हैं, तुम पर जुल्म करेंगी, और ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। हरीम के हॉस्पिटल पहुंचने की खबर पर सनाया तड़प कर हॉस्पिटल आती है। अरहम जो वहीं सीढ़ियों पर बैठा था और फबीहा तसल्लियां दे रही थी कुछ नहीं होगा, हरीम को ठीक हो जाएगी। ऐसे में सनाया आती है, हाथ पकड़कर फबीहा को खींचती है, इस पर चिल्लाती है क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ। अरहम भी सामने आ जाता है, फबीहा की कोई गलती नहीं। जिस पर सनाया अरहम पर चिल्लाती है आपको सौंपी थी ना मैंने अपनी बेटी, आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके, एक दूसरी औरत के चक्कर में अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सके। अरे यार, एक शौहर तो क्या, एक अच्छा बाप होने का फ़र्ज भी नहीं निभा सके। अरहम नज़रें झुकाए शर्मिंदा खड़ा है। ऐसे में फबीहा कुछ कहने की कोशिश करती है तो सनाया इसे खामोश करवा देती है, इसको कहें अपनी शक्ल गुम करे यहाँ से। फबीहा यहाँ से जाना नहीं चाहती, चली गई तो अरहम क्या सोचेंगे इसके बारे में, इसलिए एक साइड पर जाकर बैठ जाती है जब तक हरीम की कोई खबर नहीं आती। वहीं सोमिया इसे देखकर तंज करने की कोशिश करती है, एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई। इनके ताने सुनकर फबीहा मुंह पर जवाब देती है ये सब सनाया की अपनी जिद की वजह से हो रहा है। सनाया को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सनाया ने अपने शौहर पर तवज्जो नहीं दी, अपनी जॉब की फिक्र करती रही और इसी वजह से इसका शौहर इससे दूर हो गया। अरहम का तो जैसे कोई कसूर ही नहीं। और फबीहा तो जानबूझकर अरहम के करीब आई, इसे अपनी गलती नज़र नहीं आती। अरहम को अपनी तरफ माइल करके शादी के लिए उकसाने वाली फबीहा कितनी मासूम बन गई, सारा कुछ सनाया पर डालकर। ये सब हॉस्पिटल के बाहर परेशान बैठे हैं, वहीं सनाया की माँ तो रो रो कर दुआएं कर रही हैं घर में बैठी कि या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में और कितनी आजमाइशें लिखी हैं। अरहम को परेशान देखकर फबीहा एक बार फिर से इसके पास आती है, हरीम ठीक हो जाएगी, आप प्लीज़ खुद को संभालें। ऐसे में सनाया से बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे बढ़ती है, अरहम से कहती है मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। अरहम रोकने की कोशिश करेगा, वो मेरी भी बेटी है, लेकिन सनाया इसे माफ़ नहीं करने वाली। इस हाल तक पहुँचा दिया मेरी बेटी को, किस मुँह से दावा कर रहे हैं। खबरदार, अगर आज के बाद आपने मेरे बच्चों पर अपना हक जताने की कोशिश की तो